हम नहीं जानते कि हमें क्षणभंगुर जीवन में क्या करना चाहिए। तपस्या में रत रहते हुए अथवा गुणों के कारण उदार हुई अपनी पत्नी को सविनय परिचय या शास्त्रों का श्रवण करे अथवा काव्य रूपी सुधा रस का पान करे। हम नहीं जानते कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है और ये क्षणभंगुर जीवन हमें उस परमपिता परमात्मा से मिले। इसलिए हमको अभी सच्चाई का पता नहीं चला कि सच क्या है। हमें अभी उस तत्व का अनुभव नहीं हुआ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम तो उस परमपिता परमात्मा की खोज में लगे हुए। अपने जीवन में क्या करना चाहिए ये हमें कुछ पता नहीं है। ये प्रत्येक मनुष्य के लिए है। प्रत्येक मनुष्य को कुछ पता नहीं है उसके लिए क्या करना उचित है और क्या न करना उचित है। बस वो माया के अधीन होकर कर्म करने में लगा हुआ है, जगत के पीछे भाग रहा है और जगत को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इस संसार को जो भी पकड़ेगा वो किसी की मुट्ठी में नहीं आया। ये संसार आज तक किसी की मुट्ठी में नहीं आया, ना आ सकेगा ना आएगा। इस संसार को तुम जितना पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ही तुम्हारे से आगे आगे भागेगा। इसलिए इस संसार को तुम्हें पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इस संसार को मत पकड़ो, क्योंकि ये क्षणभंगुर जीवन है। उस क्षणभंगुर जीवन में अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा की ज्योति को प्रकट। तो या तो हम तपस्या में रह के गंगा के तट पर निवास करें, तो तपस्या में रत रह के। तो तपस्या का मतलब ये भी नहीं है कि तुम किसी गंगा किनारे जाके चले जाओ, वो गंगा किनारे जाके वहाँ पर बैठ जाओ। तपस्या का मतलब है अंदर से जब तुम्हारे अंदर शुद्ध होगा, चाहे तुम अपने घर पे रह के साधना करो, चाहे बाहर रह के साधना करो, चाहे किसी जंगल में रहो, चाहे किसी बस्ती में रहो, संबंध है अध्यात्म का भीतर से। बाहर से अध्यात्म का कोई संबंध नहीं। तो जब तो भरतहरि जी हमको शिक्षा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं। हमने तो गंगा किनारे निवास करके भी देख लिया, वहाँ पर भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा और कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि अध्यात्म का संबंध है भीतर से। गंगा किनारा सहायक हो सकता है, वहाँ तुमको बाहर की शांति मिल जाएगी, शुद्ध वातावरण मिल जाएगा जो ध्यान में सहायक है। ध्यान में ठंडा मौसम सहायक है, गर्मी में ध्यान कम लगता और शीतलता की हवाएं गंगा किनारा तो ध्यान में तुम्हें सहायक हो जाएगा। और हम ये भी जानते कि अपनी पत्नी को सविनय परिचय, तो हमें क्या करना है, हम अपनी पत्नी का परिचय दे या उसको अपने साथ रखे, ये भी हमको कुछ पता नहीं, या उसके हम साथ चलें और शास्त्रों का श्रवण करें। और जो शास्त्र हैं, जो वेद पाठ हैं, हम वेदों का श्रवण करें, उनको सुने, पंडित को घर पर बुलाएं और पंडित से वेद पाठ कराएं या गीता का पाठ कराएं और फिर उस पाठ को हम श्रवण करें, सुने। तो हमको तो यही पता नहीं कि ये शास्त्र हमको सुनने चाहिए या न सुनने चाहिए। हम तो बस उस तत्व की खोज में लगे हुए हैं, उस परम पिता परम शिव की खोज में लगे हुए हैं। या काव्य रूपी सुधा रस का पान करें, जो काव्य रूपी सुधा है। तो काव्य कवि, जो भरतहरि जी थे वो कवि भी थे। उन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी जब वो राज्य करते थे, श्रृंगार शतक। और श्रृंगार शतक के अंदर उन्होंने बहुत ही स्त्री के स्वरूप का, काव्य का बहुत गहराई से वर्णन किया है। उन्होंने स्त्री को भी बहुत गहराई से जाना, राजा भरतहरि ने काम को भी बहुत गहराई से जाना। तो इसलिए वो काम से मुक्त हो गए। जो काम को गहराई से जानेगा वही काम से मुक्त होगा। काम से भागने से तुम मुक्त नहीं होगे। अगर तुम स्त्री को छोड़कर कहीं जंगल में भाग जाओगे तो स्त्री तो तुम्हारे भीतर बैठी हुई है और भीतर से स्त्री नहीं निकलेगी। इसलिए अनुभव कर लो और भरतहरि की तरह अनुभव करके देख लो, इस काम में कुछ नहीं है। उस राम की खोज करो, इस काम ऊर्जा को उस राम में परिवर्तन करने के लिए उस तत्व का खोज करो। अपने मन को खाली करो और ध्यान करना। क्या वो मेरे शुभ दिन आएंगे जब मैं गंगा के किनारे पर बैठकर हिमगिरी शिला पर पद्मासन में लगाकर ब्रह्म ध्यान करता हुआ योग निद्रा में मग्न हो जाऊंगा? तो क्या वो मेरे शुभ दिन आएंगे जब मेरे के मन के अंदर से ये कचरा निकल जाएगा, ये जो चित्त के अंदर निरंतर काम की, लोभ की, क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की, राग की ये निरंतर कल्पनाएं उठ रही हैं। तो ये कल्पनाएं मेरी कब शांत होगी, कब मुझको वो योग उपलब्ध होगा कि जब मैं गंगा के किनारे हिमालय में हिमगिरी शिला पर आराम से आसन लगा के बैठूंगा
और उस परम पिता परमात्मा का ब्रह्मा का ध्यान करूँगा और ब्रह्मा में मग्न हो जाऊँगा। मैं इस प्रकार मग्न हो जाऊँगा कि उस परम पिता परमात्मा का आनंद बरसेगा। और तब चाहे कोई विरत हिरण भी मेरे पास आए और निशंक होकर वो अपने शरीर की खुजलाहट दूर करने के लिए मेरे शरीर से लग रहा करे। तो इस प्रकार की समाधि मुझको कब उपलब्ध होगी? जब मेरे भीतर से एक असर निकल जाएगा, जब मैं इस प्रकार समाधि में मग्न हो जाऊंगा कि वो मेरी शून्य समाधि लग जाएगी। वो मुझको निर्विकल्प समाधि कब उपलब्ध होगी? कि जब मेरे पास कोई हिरण आए या कोई पशु आए, कोई पक्षी आए, वो भी निर्भय हो जाए, उसके अंदर ही बहन रहे और मेरे शरीर से अपने शरीर को रगड़ दे। तो वो परम स्थिति की बात कर रहे हैं भ्राताजी जी, वो निर्विकल्प समाधि की बात कर रहे हैं। जिस मनुष्य के अंदर वो निर्विकल्प समाधि उपलब्ध होगी तो उसके अंदर से हिंसा नष्ट होगी, और जिस मनुष्य के अंदर से ये हिंसा नष्ट हो जाती है तो फिर जंगली जानवर भी उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन का खेल है। जो पशु पक्षी हैं वो भी तुम्हारी तरंगों को पहचान लेते हैं कि तुम्हारे अंदर हिंसा है या नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर कोई हिंसा नहीं है, तुम्हारे अंदर वो प्रेम जागरण हो गया है, तुम्हारे अंदर वो परम पिता परमात्मा की ज्योति जागरण हो गई है, तो आपकी वाइब्रेशन से वो पशु पक्षी भी खींचे चले आएंगे और वो भी तुम्हारे सानिध्य में आके बैठ जाएंगे। जब आपके अंदर वो निर्विकल्प समाधि प्रकट हो जाएगी। ये निर्विकल्प समाधि की बात कर रहे हैं राजा भर्तृहरि जी, वो ऐसे ही बात नहीं कर रहे, और वो यही कह रहे हैं कि हम ध्यान साधने में लगे हुए हैं, गंगा किनारे पे भी बैठे हुए हैं, पद में आसन भी हमने लगा लिया, लेकिन हमारे अंदर से तृष्णा शांत नहीं हुई। तो परम पिता परमात्मा की कृपा कब हमारे ऊपर बरसेगी, कब वो भगवान से हुई कृपा मेरे ऊपर बरसेगी कि मैं उस समाधि में मग्न हो जाऊँ, मैं उस परम पिता परमात्मा की ज्योति में लीन हो जाऊँ, और मेरे अंदर ये जो कोलाहल चल रहा है विचारों का, ये विचार नित्य उत्पन्न होते रहते हैं, ये विचार सब नष्ट हो जाएंगे जब तुमको वो निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाए। और वो निर्विकल्प समाधि जब भी उपलब्ध होगी जब तुम्हारी प्राण ऊर्जा मूलाधार से उठने शुरू होगी धीरे धीरे और आगे चक्र में जाके स्थिर हो जाएगी। जब एक बार ऊर्जा आगे चक्र में आ जाती है ना, फिर तुम्हारी वो ऊर्जा वापस नीचे नहीं आएगी, नहीं तो विशुद्ध चक्र तक तुम्हारी ऊर्जा वापस नीचे आने का खतरा है विशुद्ध चक्र तक साधक के लिए। जब साधक विशुद्ध चक्र का पार करने के बाद आगे चक्र में उसका प्राण ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी तो फिर कोई खतरा नहीं है, फिर उसको निर्विकल्प समाधि उपलब्ध होगी। फिर जो उसका वो अहम था, वो जो अहंकार था, वो अहंकार नष्ट हो गया, उस परम पिता परमात्मा में लीन होगा। जो हमें इस चेतन शक्ति में अहंकार हो गया है, और इस चेतन शक्ति में जो परम पिता परमात्मा की ऊर्जा है, जिसमें हमें ये अहंकार हो गया है कि मैं शरीर हूँ, तो वो मैं शरीर हूँ होने का अहंकार नष्ट हुआ, तो निर्विकल्प समाधि तुरंत तुमको उपलब्ध हो जाओगी। और फिर तुम्हारे अंदर ना कोई क्रोध है किसी के प्रति, ना कोई ईर्षा है, ना द्वेष है, तुम्हारे अंदर वो परम पिता परमात्मा का आनंद निरंतर बरसेगा। बस तुम फिर उस योग निद्रा में, वही योग निद्रा की बात करने हैं भ्राताजी जी, जब निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाए तो योग में मग्न हो गया, फिर उसको कोई किसी भार का कोई पता नहीं है। जिसका भीतर से शांत हो गया चित्त, वो फिर बाहर कहीं भी रहे, चाहे वो महलों में रहे, चाहे वो हिमालय में रहे, चाहे वो गंगा किनारे रहे, चाहे वो किसी वृक्ष के नीचे रहे, लेकिन उसके अंदर तो वो शांत प्रकट होगी। अब उसको कोई प्रयोजन नहीं है वो कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। ज्योतास भरी सुनसान रात्रि में गंगा के रेत के तट पर सुख से बैठा हुआ मैं भव के भवों से उद्विग्न रहता है। तो गंगा के किनारे पर बैठा हुआ, सुख से बैठा हुआ, ध्यान साधना बैठा हुआ भी, फिर भी मेरे अंदर वो भोग पाने की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। बीच बीच में साधक के अंदर ये संस्कार जो चित्त के अंदर संचित है ना, तो उनकी बात करते हैं भर्तृहरि जी। जब तुम ध्यान साधना में लगोगे तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारे अंदर ये संस्कार उठ के आएंगे मन के ऊपर। ये भोग ऐसे शांत नहीं होगा, ये संस्कार तुम्हें भोगने पड़ेंगे, इनको तुम्हें देखने वाला बनना पड़ेगा, इनके प्रति तुम्हें होश पूर्वक रहना पड़ेगा, और ये इच्छा तो उत्पन्न होती रहेंगी जब तक तुमको वो निर्विकल्प समाधि उपलब्ध नहीं। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मैं शिव का जाप करता हुआ, तो भगवान शिव का जाप करते थे, शिव का जाप करते थे, और रेत के गंगा किनारे पर बैठे रहते थे। लेकिन शिव का जाप करने से भी उनके अंदर वो शांति प्रकट नहीं हो रही थी। बीच बीच में कभी शांति हो जाती थी प्रकट, और कभी बीच बीच में
उद्वेग हो जाता था उनका मन। तो उद्वेग तो मन होता रहेगा। ये मन जब तक नष्ट नहीं होगा, जब तक तुम्हारा अहंकार छीन नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। जैसे ही तुम्हारा अहंकार छीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तुरंत ही ये मन वहाँ सरेंडर कर देगा, फिर ये अपने आप को गिरा दे। और वही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है साधक की। और फिर साधक को निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाएगी जब मन गिर जाएगा। और मन तभी गिरेगा जब तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाएगी। ये कुंडली चक्रों का मनोविज्ञान है। जिस चक्र पर तुम्हारी प्राण ऊर्जा रहती है वो वैसे ही तुम्हारे अंदर विचार उत्पन्न करेगी। अपने नेत्रों को अशुपूर्ण करने में कब सफल होऊंगा, और मैं ऐसा कब समय आएगा जब मेरे नेत्रों से वो परमपिता परमात्मा के लिए आंसू बहेंगे। तो हृदय चक्र की बात हो रही है। ये समय जब भी आएगा, साधक के जीवन में आता है, सभी साधकों के जीवन में ये समय आता है जब साधक की ऊर्जा हृदय चक्र में प्रवेश करेगी। तो हृदय चक्र में प्रवेश करने के बाद फिर वो परमपिता परमात्मा के लिए तुम्हारे अंदर से आंखों से वो आंसू छलकेंगे। परमपिता परमात्मा के लिए जब भी छलकेंगे जब तुम्हारी प्राण ऊर्जा हृदय में आएगी। और प्राण की ऊर्जा हृदय में जब भी आएगी जब तुम्हारे अंदर उस परमपिता परमात्मा के लिए या अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम प्रकट होगा, सच्चा समर्पण प्रकट होगा, श्रद्धा प्रकट होगी। जैसे ही तुम्हारे अंदर वो सच्चा समर्पण प्रकट हो जाए, वो श्रद्धा प्रकट हो जाएगी, तुरंत ही तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। तो भ्राताजी जी यही कह रहे हैं कि वो कब समय आएगा। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं राज्य पाठ छोड़ के भी आ गया, मैं यहाँ पे गंगा किनारे बैठा हूँ और उस परम पिता परमात्मा का शिव का जाप कर पाऊंगा। और जाप करते करते समय बीतता जा रहा है, लेकिन कोई समय अभी ऐसा नहीं आया जब मेरे नेत्रों से उस परम पिता परमात्मा के लिए आंखों से आंसू दे। वो समय कब आएगा? वो बीच बीच में मेरे मन में अब भी वे भोग को पाने की इच्छा उठती रहती थी, ये तरंगे उठती रहती। तो उन लोगों के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं भ्राताजी जी जो सोचते हैं कि हिमालय में सब कुछ रखा है और तुम हिमालय में भाग जाओगे अपना घर परिवार छोड़ के, तो तुमको वो समाधि उपलब्ध हो जाएगी। कोई समाधि तुमको उपलब्ध नहीं होगी। और किसी मनुष्य के अंदर हिमालय में जाने से या वहाँ रहने से कोई समाधि प्रकट नहीं तो हिमालय में इतने लोग रहते हैं, पहाड़ी लोग रहते हैं, उनको कोई हो जाती है वो समाधि उपलब्ध। अगर हिमालय में रहने से ही समाधि उपलब्ध हो जाए तो वहाँ पहाड़ी लोग रहते हैं। कश्मीर में देखो कितने लोग रहते हैं, वहाँ तो किसी को समाधि उपलब्ध नहीं हुई। उत्तराखंड में लोग रहते हैं, उनको भी समाधि उपलब्ध नहीं हुई। वे क्यों आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कोई दिल्ली में नौकरी कर रहा है, वहाँ हिमालय को छोड़ के कोई कहीं जा रहा है, कोई बाहर जा रहे हैं। तो बात रहने की नहीं हिमालय में, बात है भीतर की। तुम रहो कहीं, अपने घर पे रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे कैसी जगह रहो, लेकिन कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जो भाषा थोड़ी शांत हो। और ऐसी जगह रह के तुम्हें अपने भीतर को शुद्ध करना पड़ेगा, वो भीतर से ऊपर प्रकट करना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारे अंदर वो भीतर से ऊपर प्रकट होगा तो ही वो शांति प्रकट होगी तुम्हारे अंदर। ये तुम घर पर भी रह कर सकते साधना, वही तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। हिमालय में तुम अपने घर पे एक व्यवस्था बनाओ, अपना एक अलग कमरा रखो और उस अलग कमरे में शुद्ध सात्विक गुण प्रकट करो, उसमें वाइब्रेशन बनाओ, ध्यान उसमें बैठ के ध्यान करो तुम। तो उसमें बैठ के ध्यान करने से जब उस कमरे में वाइब्रेशन बनेगी तो फिर तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी अपने आप ही ऊपर की ओर गति करना शुरू करो। अपने भीतर को शांत करो। तुम्हारे मन के अंदर ये राग द्वेष की हत्या उठती रहती है, ईर्षा द्वेष की हत्या इतनी उठ रही है आज मनुष्य के अंदर, इनको शांत नहीं करता। इनको शांत करो। ये मन की व्यत्या जब शांत होगी, ये तुम्हारे अंदर चित्त में जब व्यत्या उठ रही है ये जब शांत हो जाएंगी तो ही तुम्हें शांति उपलब्ध होगी। वो हिमालय में जाने से या पहाड़ में जाके बैठने से कोई किसी को समाधि कभी प्रकट नहीं हुई। और भरतहरि जी इतने बड़े राजा थे और देखो अपना कितना अच्छा अनुभव बता रहे हैं और तुम्हें समझा रहे हैं कि मैं पहाड़ों में चला गया, गंगा किनारे चला गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर मन के अंदर वो भोग पाने की इच्छा उठती ही रहती है, वो बार बार उठती रहती है। वो समय कब आएगा जब मेरे अंदर वो शिव प्रकट होगा और मैं उस परम पिता परमात्मा का शिव का जाप कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अंदर वो शिव प्रकट नहीं और मेरे नेत्रों से वो आंसू नहीं बहे, वो अभी मेरी ऊर्जा एनर्जी हृदय तक नहीं आई। अभी मैं नीचे के 3 चक्रों पे हूँ और नीचे के 3 चक्रों पर मेरी साधना चल गया। तो वो परम पिता परमात्मा की कृपा कब होगी? जब मैं अपने हृदय चक्र में आऊँ।
और जब तुम लगे रहोगे अपने स्वयं की खोज में, उस परमपिता परमात्मा को पाने में प्रयास करते रहोगे, तो आएगी एक दिन तुम्हारी ऊर्जा हृदय चक्र में भी आएगी। और जब तुम्हारी ऊर्जा एक बार हृदय चक्र में आएगी, फिर वो हृदय चक्र से ऊपर भी जाएगी। लेकिन तुम अपना प्रयास बनना, तुम अपने अंदर से ये प्यास नष्ट मत कर देना जो तुमको ये प्यास लगी है उस परमपिता परमात्मा। समय लगता है इस मार्ग में समय लगेगा, कहीं कहीं 20-25 साल भी लग जाते हैं। बस प्रयास बंद मत कर दो उस परमपिता परमात्मा। अगर तुम प्रयास बंद कर दोगे तो फिर वो तुम्हारे अंदर वो तत्व प्रकट लगेगा ना, उस तत्व की खोज में, उस शिव की खोज में। और भ्रातृ जी तुम्हें कितना अनुभव बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कहीं जाने की खोज नहीं है, ना कहीं गंगा किनारे जाओ तुम और ना ही कहीं हिमालय में जाओ। अध्यात्म का संबंध भीतर से है। जब तक तुम्हारा अंदर से ये मन शांत नहीं होगा, ये जो तुम्हारे अंदर बैठ गई है धन की इच्छा, स्त्री की इच्छा, स्त्री का बाहर से तुम छोड़ दो, स्त्री को छोड़ कर भाग जाओ बाहर से, कुछ नहीं होने वाला। तो तुम्हारे अंदर बैठी हुई है भीतर स्त्री, जब तक ये भीतर की स्त्री को तुम नष्ट नहीं करोगे तो अध्यात्म में तुम्हारे कोई रस नहीं। तुम कहीं अकेले जाके रह लो, कुछ नहीं। जो भीतर बैठी हुई है कामना, वासना, मन के अंदर, जो मन के अंदर ये वासनाएं उठ रही हैं, लोभ की, काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की, ये जब क्षीण होगी तो तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा शिव तत्व प्रकट होगा। और जब भी तुम्हारी साधना आगे बढ़ेगी, नहीं तो तुम्हारी साधना कोई आगे नहीं बढ़ेगी जब तक तुम्हारे अंदर से ये व्यक्ति छीन नहीं होगी। जैसे तुम्हारे अंदर से ये व्यक्ति छीन होनी शुरू होगी कि तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, वो शांति प्रकट हो जाएगी। जिस योग निद्रा की, जिस निर्विकल्प समाधि की राजा भ्रातृ जी बात कर रहे हैं कि मुझको वो समय अभी नहीं आया, वो समय कब आएगा जब मुझको वो समाधि उपलब्ध हो जाएगी, जब मैं शांत हो जाऊंगा भीतर से, जब मेरे अंदर वो शांति प्रकट हो जाएगी। तो जब तक तुम खोज में लगे रहोगे उस परमपिता परमात्मा की, शांति प्रकट होगी, तो मैं कोई भी किसी प्रकार का भय अपने अंदर प्रकट करने की जरूरत, वो शांति भी आ जाएगी। तुम बस लगे रहो उस परमपिता परमात्मा की खोज में। जब तुम लगे रहोगे तो एक दिन वो भी आ जाएगा। शिव ही मेरे इष्ट देव हैं। और भ्रातृ जी ये कह रहे हैं कि शिव ही है मेरे इष्ट, क्योंकि शिव की ही वो पूजा करते थे। क्योंकि जो नाथ पंथ से दीक्षा हुई थी राजा भ्रातृ जी की गोरखनाथ जी से, तो नाथ पंथ के जो साधु संत हैं वो अपना इष्ट जो है शिव को ही मानते हैं, चाहे वो किसी भी पंथ के हों। जितने भी पंथ हैं नाथ पंथ के, वे सभी अपना जो इष्ट देव है वो भगवान शिव को ही मानते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं भ्रातृ जी कि मेरे इष्ट भगवान शिव है और मैं अपना इष्ट भगवान शिव को ही मानता हूँ। और वो भगवान शिव की कृपा मेरे पे कब प्रकट, जब मेरे अंदर वो शिव तत्व प्रकट हो जाएगा। वो कब ऐसा समय आएगा जो भगवान शिव मुझ पर कृपा करेंगे और मेरे अंदर वो शिव की ज्योति प्रकट हो जाएगी। नदियों में गंगा ही नदी है। अब भरत ऋषि ये कह रहे हैं कि इतनी नदियां हैं हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, लेकिन गंगा ही शुद्ध नदी है। क्योंकि जो गंगा का जल है ना वो दूषित नहीं होता, वो शुद्ध रहता है। इसलिए कह रहे हैं राजा भरत जी कि सब नदियों में गंगा ही शुद्ध है। इसलिए जो हमारे साधु संत हैं गंगा को तीर्थ मानते हैं और गंगा में स्नान करना बोलते हैं सभी के लिए, क्योंकि गंगा का जल शुद्ध रहता, गंगा के जल में कोई कीड़े नहीं पड़ते। इसलिए गंगा को पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। सभी संतों ने, सभी महात्माओं ने पवित्र नदी बताया है, सभी संत। तो यही कह रहे हैं ब्रदर जी कि नदियों में श्रेष्ठ गंगा ही नदी है। पर्वत की गुफा ही मेरा घर है और जो पर्वतों में गुफा है, उन गुफाओं के अंदर जहाँ मैं साधना करता हूँ वही मेरा घर है। अब मेरा कोई राजा पाठ नहीं रहा, अब ना मैं कोई किसी देश का राजा हूँ और ना ही मैं अपने आप को राजा मानता हूँ। अब तो जहाँ गुफा में मैं हूँ, मैं यहीं अपनी ध्यान साधना करता हूँ, परमपिता परमात्मा को प्रकट करने के लिए अपनी खोज में लगा हुआ हूँ। और ये जो गुफा है जिसमें मैं उस परमपिता परमात्मा का भजन करता हूँ, उस शिव का ध्यान करता हूँ, तो यही मेरे सब कुछ है। अब मेरा कोई घर नहीं है, अब मैं अपनी गुफा को ही घर मानता हूँ और यही मेरा घर है। दिशाएं मस्त हैं और जो दिशाएं हैं
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो 4 दिशाएं हैं, यही मेरा वस्त्र है। वस्त्र भी उनको नहीं मिलता उस समय पे, क्योंकि जो पहाड़ों में रहेगा तो खाल पहन लेते थे, पशुओं की खाल, हिरण की खाल या किसी और की, या वो पहन लेते थे। जो वृक्ष होते थे, वृक्षों की छाल पहन लेते थे, वो गर्म होती थी। उस समय की बात हो रही है। तो यही कह रहे हैं कि अब मुझे कोई वस्त्र की ज़रूरत नहीं है, ये दिशा ही मेरा वस्त्र है। मैं इन दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानता हूँ और मैं अपनी साधना में लगाऊँ, उस परम पिता परमात्मा की शिव की भक्ति में लगा हूँ। और काल ही मेरा मित्र है। और जो काल है, जो मृत्यु है, जो यम है, उसको मैंने अपना मित्र बना लिया है और वही मेरा मित्र है। अब मेरा कोई भी मित्र नहीं है, ना कोई मेरा सगा संबंधी है, ना कोई मेरा पुत्र है, ना कोई मेरी पत्नी है, ना कोई मेरा मित्र है। अब तो मैंने उस यम को ही, उस काल को ही अपना मित्र बना लिया है। मृत्यु का कोई पता नहीं कब आ जाए, बस मृत्यु को स्वीकार कर लो, क्योंकि शरीर तो सभी के नष्ट हो रहे हैं, वो सभी के नष्ट होंगे, चाहे कोई कितना बड़ा साधु संत था, चाहे कोई कितना बड़ा अवतार था, क्योंकि ये शरीर जो है हम सभी के 5 तत्वों से बने हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये उस तत्व में जाकर भी ये प्रकृति का नियम है, चाहे वो किसी का शरीर है, कितने बड़े बड़े संत हुए यहाँ, तो शरीर तो प्रकृति में विलीन हो। इसलिए मैं तो अपना काल को ही मित्र बना लिया है कि काल पता नहीं कब आ जाए, क्योंकि मृत्यु का किसी का कोई पता नहीं मृत्यु कब आ जाए। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसको लोग स्वीकार करने में डरते हैं। तो भरतरी ने उसको स्वीकार कर लिया है, वो स्वीकार कर लिया है कि यहाँ पर पता नहीं कब किसी की मृत्यु आ जाए। मृत्यु क्षणिक है, एक क्षण का ही पता नहीं कब किसकी मृत्यु आ जाए। इसलिए मैं तो उस काल को ही, उस यम को ही अपना मित्र बना लिया है और उसको ही अपना सगा संबंधी मैं मानता हूँ और किसी को नहीं मानता। और देन्य मेरा व्रत है, तो व्रत उसका देन्य है। अब व्रत जी है ना, कोई वहाँ पर ये तो नहीं कि जंगल में रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो कंदमूल मिल जाते हैं प्रकृति के, उन्हीं को वो अपना खा लेते हैं। जो पहले साधु संत थे, जो हिमालय में रहते थे, वो जंगल में रहते थे, उस समय पेड़ इतने थे, वृक्ष इतने थे, उनसे वो अपना भरण पोषण करते थे। उस समय पर जनसंख्या बहुत कम थी भारत की। जो साधक लोग थे वो जंगल में जाकर अपनी कुटी बनाते थे, और कुटी बना के जो आसपास वृक्ष थे, वृक्ष रहते थे, सीजन के वृक्ष रहते थे, सब जगह कंदमूल और फल का वो सेवन करते थे, और सेवन करके अपनी ध्यान साधना में लगे रहते। तो राजा भरतरी यही कह रहे हैं कि अब तो हम कंदमूल का ही सेवन करते हैं। वो अधिक मैं क्या कहूँ, ये वट वृक्ष से मेरे लिए पिता स्वरूप है, और जिस वट वृक्ष के नीचे मैं रहता हूँ, इस वट वृक्ष के नीचे मैं बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, वो ही मेरा पिता है। मैं उसी को अपना पिता मानता हूँ, वट वृक्ष को, क्योंकि पिता का अर्थ है पुत्र की रक्षा करना। इसलिए ये जो वट वृक्ष है ये मेरी रक्षा करता है। इसके नीचे मैं ध्यान साधना करता हूँ, ध्यान साधना के लिए बैठता हूँ, तो ये मेरी रक्षा करता है। वर्षा से रक्षा करेगा, हवा से रक्षा करेगा। तो इसलिए हमने तो इस वृक्ष को ही अपना पिता मान लिया है। अब हमारा कोई पिता नहीं है, अब हमारा पिता ये वृक्ष ही है। और इसलिए राजा भरतरी जी कह रहे हैं, वो अपना वर्णन आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने साधना करी, अपना साधना का वृत्तांत आपको इस वैराग्य सत्र में बता रहे हैं। तुम इससे अनुभव ले लेना भरतरी जी से। तो भरतरी ने अनुभव ये दिया अपना, और ये बताया कि अध्यात्म जो है वो भीतर का मामला है। अपने मन को तुम्हें शांत करना पड़ेगा। जो तुम्हारे मन के अंदर ये विकार उठ रहे हैं, राग के विकार, द्वेष के विकार, ये तुम्हारे मन के अंदर चलते रहते हैं। जब तुम्हारे अंदर से ये विकार छीन हो जाएंगे, तो तुम्हें फिर उस परमपिता परमात्मा का अपने आप ही अनुभव हो जाए। विकारों को छीन करो, अपने मन पर चोट करो ध्यान की, और अपने मन को निरंतर वर्तमान में रखने का प्रयास करो। आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, कैसा भी कार्य कर रहे हो, निरंतर अपने मन को वर्तमान में रखो, और वर्तमान में रख के ध्यान साधना में आगे बढ़ो। तुम्हारे मन के अंदर जो ये विचार उठते रहते हैं, इनकी पत्ती सजग रहो। 24 घंटे सजग रहना पड़ेगा। उठते बैठते तुम्हें सजग रहना पड़ेगा, चलते फिरते भी सजग रहना पड़ेगा, जब भी तुम्हारी साधना आगे बढ़ेगी। नहीं तो कोई 1 घंटा साधना में बैठने से और 23 घंटे तुम संसार में लगे रहो, तो उससे तुम्हारी साधना आगे नहीं बढ़ेगी।
1 घंटा तुम ध्यान कर लोगे, मेडिटेशन कर लोगे, लेकिन 23 घंटे में तुम फिर जो है दुनिया भर का बाहर का कचरा अपने ब्रेन के अंदर लेके आ जाओगे। तो ये तो संसारी लोगों के लिए है। जो संसारी लोग हैं भाई चलो ठीक है 1 घंटा ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, तो उनको ये डिप्रेशन मनोरोग की समस्या नहीं होगी। वो अपना जीवन सुखपूर्वक और आनंदपूर्वक अपना जी लेंगे, भोग में जी लेंगे। लेकिन जो उस परमपिता परमात्मा की खोज करना चाहता है, जो इस संसार से तृप्त नहीं है, जो अपने अंदर वो ज्योति प्रकट करना चाहता है परमपिता परमात्मा की, तो वो अपने मन को शांत, जब वो अपने मन को